नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। निकाय चुनाव के पहले चरण का मतदान खत्म हो चुका है। पहले चरण में 44 जिलों के 133 नगरीय निकायों में मतदान हुआ। 11 नगर निगमों में महापौर के लिए भी वोट डाले गए। निकाय चुनाव के दौरान तरह तरह की तस्वीरें देखने को मिली। छिटपुट घटनाएं भी हुई, लेकिन वोटर्स में काफी उत्साह दिखा। नगर सरकार चुन रहा है मध्य प्रदेश। पहले चरण में 11 निगमों के लिए वोटिंग। इनमें राजधानी भोपाल समेत इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, छिंदवाड़ा, उज्जैन, सागर शामिल। सियासी दलों का प्रचार दावे वादे कितना असर कर पाएगा? क्या वो जनता के इरादे में तब्दील हो पाए? ग्वालियर में मौसम ने भी लिया वोटर का इम्तिहान। पोलिंग बूथ लबालब, ईवीएम मशीन तक पहुंचा पानी। बैतूल में विधायक और पुलिस के बीच तनातनी। वोटिंग के दौरान कांग्रेस विधायक नील डागा ने पुलिस पर पार्टी विशेष के लिए काम करने का आरोप लगाया। सीहोर में तो तस्वीर और भी दिलचस्प। चुनाव में यूं भी प्रत्याशियों का मुकाबला, लेकिन सीहोर में कांग्रेस और निर्दलीय समर्थक आपस में भिड़ गए। दमोह में पोलिंग बूथ पर ही पथराव हो गया। सतना में बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवार भिड़ गए। मैं नहीं बोल रहा हूँ, आधे घंटे से देख रहा हूँ नाटक। वहाँ से पूछ के आया हूँ, इधर कोई नहीं बोलेगा किसी के, आप बाहर हो जाए। बाहर नहीं है। चलो पैसा पैसा फालतू बात नहीं। चलो भाई, हम आपको इसलिए बोल रहे हैं कि आप नहीं मैनेज कर पा रहे हैं। हम मैनेज करने के लिए खड़े हैं, हमारी बातों से ही मैनेज होगा, है ना? लेकिन वोटिंग में अलग अलग ढंग के व्यवधान से अलग लोकतंत्र के अपने सबसे बड़े अधिकार को लेकर सजग तस्वीरें भी सामने आईं। गुना, भोपाल, दमोह और जबलपुर की तस्वीरें देखिए। शुभ शगुन से पहले तैयारी, सही मुहूर्त में वोट डालने की। तो ये जो सजग वोटर हैं, इन्हीं के बूते हैं सियासत में जीत के दावे। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में सीएम शिवराज ने कहा कि बीजेपी का अर्थ है ही विकास और जनता का कल्याण। जहां तक राष्ट्र का सवाल है, देश को सबसे ऊपर रखते हुए देश का मान, सम्मान और गौरव और शान मोदी जी ने बढ़ाई है पूरी दुनिया में। और मुझे विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु होगा। कानून और व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ हमने कड़ी कार्रवाइयां की है। कमलनाथ जी हमेशा यही कहते रहते थे, मैं क्या करूं, मेरे पास पैसे ही नहीं है। हमेशा पैसा नहीं है, इसी का रोना रोया जाता था। हम कहते हैं हमारे पास पैसे की कमी नहीं है। शहरों का सुनियोजित विकास हम करेंगे। उसका पूरा रोड मैप हमने अपने संकल्प पत्र में प्रस्तुत किया है। मेरे शहरी विकास में शहर के दिल में गरीब की जगह होगी। कांग्रेस ने तो महापाप किया। कांग्रेस ने संबल योजना बंद कर दी थी, 2018 में मैंने बनाई थी। शहर का विकास ऐसे होगा कि आने वाले समय में भी काम के लिए गरीब आए तो उसको रहने की जगह मिल जाए। मैं रहने की जमीन का मालिक हर गरीब को बनाऊंगा। उधर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने फिर दोहराया कि कल के बाद परसों भी आएगा। आरोप लगाया कि निकाय चुनाव में पैसा पुलिस प्रशासन का दुरुपयोग हो रहा है। बीजेपी के पास पुलिस, पैसा और प्रशासन, और हम तो एक एक अपने उम्मीदवार से रिपोर्ट मंगा रहे हैं ताकि ये हमारे पास रिकॉर्ड में दर्ज रहे कि कौन से अधिकारी पंचायत लेवल से लेके ऊपर तक जिन्होंने पक्षपात किया, प्रजातंत्र को दबाया और बीजेपी का बिल्ला लेके अपने जेब में घूमते रहे। अपने निर्धारित समय से देरी से हुए निकाय चुनाव, लिहाजा वो उत्साह तो है ही, लेकिन 2023 के फाइनल से पहले राजनीतिक दलों के लिए ये प्री बोर्ड परीक्षा की तरह है, जिसके नंबर मुख्य परीक्षा में भले ना जुड़ें, लेकिन राजनीतिक दलों की मार्किंग तो हो ही जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। देवी काली के एक पोस्टर को लेकर बवाल मचा है। अब वो बवाल मध्य प्रदेश तक पहुंच चुका है। रतलाम में डॉक्यूमेंट्री के डायरेक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, जबकि भोपाल में विवादित ट्वीट करने वाली टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ मामला दर्ज हुआ।
देश के तमाम दूसरे शहरों में भी इस विवादित पोस्टर को लेकर बवाल मचा हुआ है। एमपी सरकार ने साफ कर दिया है कि हिंदू देवी देवताओं के अपमान को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने मां काली विवाद में बड़ा एक्शन लिया। इस मामले में टीएमसी सांसद पर एफआईआर दर्ज की गई। सांसद ने मां काली को लेकर विवादित बयान दिया था। इस मामले में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के तहत भोपाल पुलिस ने कार्रवाई की है। महुआ मोहित्रा के खिलाफ शिकायत की है, जो यहाँ टीएमसी की सांसद हैं। एक डिबेट देख रहा था तो उसमें जो उन्होंने बोला है कि काली माँ दारू और उसकी देवी हैं, मांस की देवी हैं, मांस मदिरा का सेवन करती हैं। तो कहाँ से बोला भाई, कहाँ देखा आपने? मैं भी नियमित 30 साल तक काली मंदिर काली घाट तलेगिया पे माता जी की सेवा करता हूँ। मैंने तो नहीं देखा कभी कि माता जी का कोई भैंसे कटी हुई या कोई बकरे आकर अंदर कट रहा हो या दारू चढ़ रही हो। इसी बात के पीछे मैंने कल साथ से बोला था, सारे ऐसी थी बात है। मैं कहीं डिबेट में कहा यार आज भावनाएं हाथ हो रही, मैं एफआईआर करना चाहता हूँ। तो बोले नहीं, पहले आप आवेदन दो। फिर आज उन्होंने बुलाया, मुझे एफआईआर दर्ज की मेरी। टीएमसी सांसद महुआ मोहित्रा पर भोपाल में एफआईआर हुई। महुआ मोहित्रा ने देवी काली को लेकर विवादित और आपत्तिजनक बयान दिया था। इस मामले पर सीएम शिवराज ने कहा कि महुआ मोहित्रा के बयान से हिंदू धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। हिंदू देवी देवताओं का अपमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। महुआ मोहित्रा पर आईपीसी की धारा 295A के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। ये एक लगातार हमारे ही देवताओं को क्यों, हमारे ही धर्म को क्यों? सिर्फ इसलिए ये दूसरे धर्म पे बोल नहीं सकते क्योंकि इन्होंने माना है कि अगर देश को खंडित करना है तो इनकी भावनाओं को खंडित करो, इनके देवताओं को छोटा दिखाओ, देवताओं को अपमानित करो। उसी कड़ी का एक ये हिस्सा है टुकड़े टुकड़े गैंग का। महुआ मोहित्रा पे भी एफआईआर? बिल्कुल, महुआ जी हो या कोई और भी हो, जो भी हमारी भावनाओं को आहत करेगा उन पर कार्रवाई। कुछ और भी एफआईआर दर्ज? 24 घंटे का मैंने समय दिया, 24 घंटे पूरे होते हैं, अगली कार्रवाई होगी। मां काली के विवादित पोस्टर पर टीएमसी सांसद महुआ मोहित्रा के बयान पर बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा ने भी निशाना साधा। बीजेपी के विधायक ने सांसद पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस और टीएमसी को देवी देवताओं का अपमान करने में मजा आता है। टीएमसी हिंदू देवी देवताओं के अपमान में बहादुरी समझते हैं। विधायक ने सुप्रीम कोर्ट से इस पर संज्ञान लेने की अपील की। महुआ का जो स्टेटमेंट है और काली माँ के बारे में जो जो उनने टिप्पणी की है और जिस तरह का उनने अभद्रता का प्रदर्शन किया है, क्या टीएमसी काली उनको सांसद को निलंबित करेगी, दल से बाहर करेगी, या ऐसे बदतमीज सांसद के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी? नहीं करेगी, क्योंकि टीएमसी ये चाहती है कि हिंदू देवी देवताओं का अपमान हो। क्योंकि मुसलमानों की जो है झूठी बिरयानी पर पलने वाली टीएमसी, जो हिंदुओं को कत्लेआम करके और हिंदुओं को अपमानित करके और हिंदू देवी देवताओं का जितना अधिक अपमान हो जाए उसमें अपनी बहादुरी मानते हैं। इसलिए मध्य प्रदेश सरकार ने सो मोटो हमने जो है उस सांसद के खिलाफ अपराध प्रकरण पंजीबद्ध किया है। दरअसल पूरे देश में इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली के पोस्टर को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। पोस्टर में मां काली को सिगरेट पीते हुए दिखाया गया है। फिल्म की निर्माता लीना मणिमेकलाई समेत डॉक्यूमेंट्री से जुड़े कई लोगों पर कई राज्यों में एफआईआर दर्ज हुई हैं। टीएमसी सांसद महुआ मोहित्रा ने इसी विवाद में मां काली को लेकर आपत्तिजनक ट्वीट किया था। ट्वीट के बाद लगातार बीजेपी की तरफ से बयान जारी किए जा रहे हैं। बीजेपी ने इसे लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाला ट्वीट करार दिया है। मनोज राठौर, न्यूज 18 भोपाल। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में 55 साल की एक विधवा महिला के साथ हुई हैवानियत अब सियासत का मुद्दा बन गई है। बीजेपी महिला मोर्चा ने इस घटना के खिलाफ 7 मार्च को प्रदेश भर में आंदोलन करने का ऐलान किया है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेताओं ने इसे सरकार का फेलियर बता दिया। लेकिन भूपेश बघेल सरकार आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की बात कह रही है। हवस के इस दरिंदे को पहचान लीजिए। एक छोटे से शहर में इसने इतना बड़ा गुनाह किया है कि पूरे शहर का सिर शर्म से झुक गया है। इसने एक 55 साल की अकेली रहने वाली विधवा महिला को अपनी हवस का शिकार बनाया। उसके साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी और इतने पर भी शर्मसार नहीं हुआ, बल्कि महिला को बेरहमी से मौत के घाट भी उतार दिया। गला में दबा के मारे, मैं जाना था, मैं मर गए बोल के। एक बेबस महिला की इज्जत तार तार कर उसे मौत की नींद सुलाने वाला इंसानी भेष वाला ये शैतान भले ही पुलिस की गिरफ्त में आ चुका हो, लेकिन इस घटना के बहाने अब राजधानी में सियासत भी शुरू हो गई।
इस घटना के विरोध में बीजेपी महिला मोर्चा 7 जुलाई को प्रदेश भर में आंदोलन करने वाली है। तो वहीं इस घटना को तमाम विपक्षी नेता सरकार का फेलियर बता रहे हैं। एक तो अभी जो चांपा जांजगीर जिले के अकलतरा में एक महिला के साथ जो दुष्कर्म के बाद में उसकी हत्या हुई है, ये निर्भया कांड की पुनरावृत्ति है। और जब से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार आई है, यहाँ कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं है। कानून व्यवस्था दम अपना घोंट चुकी है। आज महिलाएं छत्तीसगढ़ में सुरक्षित नहीं है, उनके घर में जाके घटना को अंजाम दे रहे हैं। पहली बार नहीं है, इसके पहले भी आई है कि घर में जाकर के घटना को अंजाम दे। निश्चित रूप से कहीं न कहीं पुलिस की जो कार्रवाई होनी चाहिए या पुलिस के जो अपराधियों में जो भय होना चाहिए, उसका अभाव हुआ है और इसके कारण में इस प्रकार की घटनाएं लगातार हो रही है। विपक्ष को सियासत करने के लिए मुद्दा चाहिए, लेकिन इस बात को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हर मुद्दा सियासी नहीं होता। इसीलिए जांजगीर में हुई खौफनाक वारदात पर सीएम बघेल खुद संजीदा हैं। कहते हैं ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मौजूदा राज्य सरकार की यही नीति भी रही है। देखिए, घटनाएं घटी है और हमारी पुलिस है तत्परता से कार्रवाई की है। रमन सिंह अपने कार्यकाल को याद कर ले, उसके कार्यकाल में कितनी घटनाएं घटी और कितना पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई की। और हमारे कार्यकाल में आप देखें कि चाहे वो अपहरण का केस हो, चाहे मर्डर का केस हो, वो सारे केसों में हमारी पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई की और सफलता मिली। संजीदा सवाल यह है कि सरकार महिलाओं और बेटियों को बचाने के लिए कई कड़े कानून ला तो रही है, बावजूद इसके महिलाओं के खिलाफ आपराधिक घटनाएं कम नहीं हो रही। महिलाएं लगातार दरिंदगी का शिकार हो रही हैं। महिला अपराधों का लगातार बढ़ता ग्राफ सभ्य समाज के लिए किसी कलंक से कम नहीं है। इन अपराधों को सतर्कता और जागरूकता से ही रोका और कम किया जा सकता है, ना कि सियासत से। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। पेट्रोल और डीजल की कीमतों से बेहाल जनता पर महंगाई का एक और बोझ पड़ा है। अब घरेलू गैस की कीमतों में 50 रुपए का इजाफा हो गया। छत्तीसगढ़ में अब गैस सिलेंडर की कीमत 1124 रुपए तक पहुंच गई है। इसको लेकर सियासत भी शुरू हो गई। महंगाई की मार से परेशान जनता को एक और झटका लगा है। गैस कंपनियों ने घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के दाम में भारी बढ़ोतरी की है। अब 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू गैस सिलेंडर के लिए आपको 50 रुपए ज्यादा का भुगतान करना होगा। इससे देश भर के कई राज्यों में गैस के दाम 1000 के पार चले गए हैं। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ दाम बढ़कर 1124 रुपए हो गया है। सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा कि ये केंद्र सरकार पूरी तरह से आम जनता की कसौटी पर फेल हुई है। इन्हें सरकार चलाना नहीं आता। कि ये सरकार जो बैठी हुई केंद्र में, उसको राज चलाना नहीं आता। तो केंद्र सरकार पूरी तरह से आम जनता की कसौटी में ये असफल रही है। दरअसल बुधवार के सुबह महंगाई के झटके के साथ शुरू हुई देश भर में घरेलू रसोई गैस 14.2 किलो के सिलेंडर के दाम 50 रुपए बढ़ा दिए गए। इससे छत्तीसगढ़ में पहले 1074 रुपए का सिलेंडर अब 1124 रुपए का हो गया है। यानी देश के कई राज्यों से ज्यादा महंगा गैस सिलेंडर छत्तीसगढ़ में बिक रहा है। यहाँ की आम जनता को रसोई गैस सिलेंडर के लिए ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं। हाँ बेटा, परेशानी तो हो रही है। गरीब इंसान कहाँ से लाएगा इतना पैसा? पेट को खाएगा कि सिलेंडर को उठाएगा? क्या करेगा बताइए ना आप लोग। केंद्र में बीजेपी की सत्ता है, इसीलिए सूबे के विपक्षी दल के नेताओं को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जनता महंगाई से त्राहिमाम कर रही है। घरेलू गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों को लेकर भाजपा नेता ब्रजमोहन अग्रवाल की कुछ ऐसी ही दलीलें हैं। कहते हैं कीमतें केंद्र सरकार के हाथों में नहीं है। देखिए, ये तो लगातार अब मालूम है कि जितनी भी ऑयल और गैस का सिस्टम है वो ऑटोमेजेशन में चला गया है। कि जिस प्रकार से विश्व के स्तर पर इसके दाम बढ़ेंगे या कम होंगे, तो कम भी होते, बीच में 200 रुपए कम भी हुए। तो ये तो एक ऑटोमेजेशन हो गया है कि अब पूरे विश्व की और देश की जो अर्थव्यवस्था है उसमें सरकार का इंटरफेरेंस कम होकर और ऑटोमेजेशन पे चला गया।
आपको बता दें कि अभी कुछ दिनों पहले ही तेल वितरण कंपनियों की ओर से कमर्शियल सिलेंडरों की कीमतों में इजाफा किया गया था। अब बुधवार की सुबह घरेलू सिलेंडरों की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। ये भी समझ से परे है कि घरेलू सिलेंडर के दाम बढ़ोतरी की गई है, जबकि कमर्शियल सिलेंडर के दाम घटे हैं। कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 9 रुपए की कटौती की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। पूरे देश में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है और इससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है, लेकिन इसके साथ ही लोगों को जगह जगह जलभराव, बिजली कटौती और आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पहाड़ों में बादल फटने और लैंडस्लाइड से भारी नुकसान हुआ है। वहीं तटीय इलाकों की बात करें तो यहां पर सड़क और रेल यातायात पर बुरा असर पड़ा। बाईस राज्यों में बारिश का अलर्ट। कुल्लू में बादल फटा। मुंबई में जगह जगह जलभराव। देश भर में मानसून के सक्रिय होने के साथ ही बारिश से होने वाली समस्याओं का अंबार लगना शुरू हो गया है। देश के उत्तरी राज्यों में बारिश, बाढ़ के बाद अब देश के तटीय इलाकों में बारिश आफत बनने लगी है। बात सबसे पहले मुंबई की करेंगे। मुंबई में लगातार बारिश से सड़कें पानी से लबालब हो गई हैं, जिससे लोगों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा है। मौसम विभाग ने पूरे महाराष्ट्र में बारिश के लिए 8 जुलाई ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और लोगों को हाई टाइड होने की वजह से सागर तट से दूर रहने की सलाह दी है। तस्वीरें पहाड़ी इलाके जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड से भी आई, जहां बादल संकट बने हुए हैं। बारिश के साथ यहां बादल फटने की घटना भी हुई है। साथ ही कई जगहों पर लैंडस्लाइड की वजह से रास्ते बंद हो गए। इसका असर अमरनाथ यात्रा पर भी पड़ा है। मौसम विभाग ने देश के 22 राज्यों में बारिश के लिए अलर्ट जारी किया हुआ है। इसमें दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। गुजरात में भी बारिश के मद्देनजर एनडीआरएफ की 8 टीमें तैनात की गई हैं। असम में पहले से ही बाढ़ के हालात बने हुए हैं और अब बिहार में भी कोसी समेत कई नदियों के उफान पर आने से कई जगहों पर लोगों को अपने घरों तक को छोड़ने को मजबूर होना पड़ा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में भी लो प्रेशर एरिया की वजह से मौसम विभाग ने अच्छी बारिश का अनुमान जताया हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। भाग दौड़ भरी जिंदगी में साइलेंट हार्ट अटैक एक खतरा बनकर उभरा है, जो युवाओं को अपना शिकार बना रहा है। लगातार भारत में हार्ट अटैक से मरने वालों की संख्या में इजाफा हो रहा है, जो डॉक्टर्स के लिए भी चिंता का विषय बन गया है। आखिर क्यों चिंता बनती है हार्ट अटैक की वजह और कैसे बदलती आदतें हमारे दिल को कमजोर बना रही हैं, इस रिपोर्ट में देखिए आप। बदलती जीवन शैली, तनाव और खानपान हमारे दिल को लगातार कमजोर बना रहे हैं। गंगाराम हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजी डॉक्टर भुवनेश कानपाल का कहना है कि पिछले 7-8 साल में हार्ट अटैक से मरने वाले लोगों की संख्या में इजाफा हुआ है। पोस्ट कोविड इफेक्ट सबसे ज्यादा ब्लड क्लॉट, ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक जैसी समस्याएं युवाओं में देखने को मिली हैं। 40 से 45 साल के युवा इसका शिकार बन रहे हैं। आंकड़े बताते हैं कि 28,680 भारतीयों की मौत हार्ट अटैक से हुई है। मरने वालों में 85% पुरुष होते हैं। कहा जा रहा है कि खराब खानपान, तनाव, धूम्रपान से इंसानों का दिल कमजोर होता है। भारत में हार्ट अटैक से मरने वालों में 10 में से 4 की उम्र 45 से कम है। 10 साल में भारत में हार्ट अटैक से होने वाली मौतें करीब 75% तक बढ़ गई हैं। जो नए रिस्क फैक्टर्स हैं उसमें प्रॉबेबली सबसे ज़्यादा कॉमन है स्मोकिंग,
जो रैम्पेंट हो रही है, खासकर अब महिलाएं भी स्मोकिंग काफी करने लगी हैं जो पहले नहीं था। तो ऑल्टर्ड लाइफस्टाइल हो रही है, देर रात तक सोना, जंक फूड खाना, तो ये सब चीजें हम पहले ये इंसिडेंट्स कम क्यों होते थे? पहले इसलिए होते थे कि पॉसिबली हम नेचर के ज्यादा पास थे, हमारा खाना पीना रहना नेचुरल उसके ज्यादा करीब था। लेकिन जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन होता गया, लोग अवे फ्रॉम नेचर जाते गए। सीनियर डॉक्टर एम वली के मुताबिक आज का युवा तनावग्रस्त हो चुका है। नौकरी, परिवार और ऑफिस को लेकर तमाम तरीके की चिंताओं से जूझ रहा है, जिसके चलते नींद पूरी नहीं होती और नींद पूरी ना होना भी हार्ट अटैक के लिए सबसे बड़ा कारण है। अच्छा खान पान ना होना, नींद पूरी ना होना, जरूरत से ज्यादा चिंता करना युवाओं को अपना शिकार बना रहा है। दिल हमारे शरीर का सबसे अहम अंग है, इसके बावजूद भी इसकी सेहत को लेकर हम अक्सर उतने फिक्रमंद नहीं होते। कुछ जानबूझकर तो कुछ अनजाने में दिल की सेहत को नजरअंदाज करते रहते हैं। कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना होता है और मसल एक्टिविटी की कमी से हार्ट पे स्ट्रेन पड़ता है बाद में जब हम एक्टिव होते हैं, उसमें भी इजाफा हुआ है। लोगों की स्मोकिंग बढ़ी है और सबसे बड़ी बात जो ये है वो स्ट्रेस बढ़ा है। स्ट्रेस के साथ साथ स्मोकिंग का एक बड़ा विशियस साइकिल होता है, स्ट्रेस स्मोकिंग, स्ट्रेस स्मोकिंग। दिल की सेहत पर बात करना क्योंकि जरूरी है, इसे ऐसे भी समझ लीजिए कि मुंबई में पिछले 6 महीनों में कोरोना से उतनी मौत नहीं हुई जितनी हार्ट अटैक से मुंबई में पिछले साल जनवरी से जून के बीच कोरोना से 10,289 मौतें हुई थी। अमेरिका के एक रिसर्च जर्नल में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक 2015 तक भारत में 6.2 करोड़ लोगों को दिल से जुड़ी बीमारी हुई। इसमें से 2.3 करोड़ लोग ऐसे थे जिनकी उम्र 40 से कम है। अब दिल के बारे में बात करना बेहद जरूरी हो गया है। दिल यानी कि हमारा हार्ट शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है और इसे हेल्दी बनाने के लिए अपने जीवन की शैली में बदलाव लाना होगा। इस जीवन शैली के बदलाव के बाद ही हम साइलेंट अटैक जैसी बीमारी को खुद से दूर कर पाएंगे। कैमरा पर्सन फिरोज वानी के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। तो इसी के साथ ही खास खबर में इतना ही। नमस्कार।